नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? क्या जनता दल यू चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगा? कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की असली मंशा सामने आ गई है बिहार चुनाव में कि वह किसी भी सूरत में चुनाव के बाद, परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी नहीं करेगी, बल्कि संकेत दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि परिणाम आने के बाद 14 नवंबर के बाद सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बना दिया जाएगा। ऐसा बयान अमित शाह का है। तो साथियों, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, नीतीश की सियासत खत्म कर दी जाएगी और जनता दल यू बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बिहार चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों गठबंधनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी हो गया और घोषणा पत्र जारी करते समय नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो जरूर, लेकिन वहां 68 सेकंड, जी हां, सिर्फ 68 सेकंड ठहरे और फिर चले आए। उनके साथ, उनके पीछे चिराग पासवान, उनके पीछे मांझी और उनके पीछे उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक तरह से संकल्प पत्र में आए हुए एनडीए गठबंधन का बहिष्कार करते हुए जिस तरह से चले गए, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या एनडीए गठबंधन में एकता खत्म हो गई है? और जिस तरह से जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे मुरझाए हुए थे, परेशान, हताश सारे के सारे नेता लग रहे थे, तो समझा जाना चाहिए कि एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है और चुनाव से पहले अगर एनडीए बिखर जाएगा या एनडीए के अंदर घमासान होगा तो क्या वह चुनाव जीत पाएगा। दरअसल चुनाव 2025 बहुत रोचक और ऐतिहासिक हो गया है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली बार सरकार बिहार में बनाना चाहती है। जिस तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश में बनाया था, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था, वही कुछ बिहार में करने की मंशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। वह जनता दल यू को खत्म करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा को अलग थलग करके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकार जमा ली और अभी जमाए हुए है, उसी तरह से बिहार में भी अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहती है। और एक बार अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई तो वह कभी नहीं हटेगी, दशकों तक नहीं हटेगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। मंडल और कमंडल के आधार पर इन दोनों राज्यों में पिछड़ों की सरकार
बनती रही है पिछले कई वर्षों से। सवर्ण शक्तियों का सफाया होता रहा है, लेकिन अब सवर्ण शक्तियां नरेंद्र मोदी और आरएसएस के जरिए फिर से घुसपैठ करना चाहती हैं यूपी और बिहार में। यूपी में सफलता हासिल कर लिया और बिहार में सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने एक रैली में कहा कि सम्राट चौधरी जो कोयरी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, इन्हें वोट दे करके जिताइए। नरेंद्र मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो बड़ा आदमी का मतलब मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री है ही, उप मुख्यमंत्री है ही सम्राट चौधरी, और जब बड़ा आदमी बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अमित शाह का यही संकेत बिहार ही नहीं पूरा देश समझ रहा है कि नीतीश कुमार को इसीलिए साइडलाइन किया गया है और नीतीश कुमार की राजनीति इसीलिए खत्म की जा रही है क्योंकि उन्हें सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी की सत्ता स्थापित करनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है और मांझी भी हैं, क्योंकि यह नेता समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का मतलब कि बिहार में मनुवाद को प्रतिष्ठापित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फार्मूला, आरएसएस की विचारधारा बिहार पर थोपना चाहती है। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी का हनुमान होने के बावजूद चिराग पासवान नीतीश कुमार के पाले में आ गए हैं और वह नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। छठ के दिन नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर जाते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं। चिराग पासवान तो जाहिर है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल दूसरी तरफ नीतीश के साथ हैं। तो क्या एनडीए गठबंधन का बंटवारा हो चुका है? क्या एनडीए गठबंधन सिर्फ रस्मी तौर पर, कागजी तौर पर इसका अस्तित्व है, बाकी इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है? और भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए गठबंधन को खत्म कर रही है, जनता दल यू को, नीतीश कुमार को खत्म कर रही है, तो क्या वह अकेले दम पर सरकार बना सकती है? अभी की जो स्थिति है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पासवान, मांझी और कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले नहीं है। 14 नवंबर के बाद अगर ये साथ देंगे तो नीतीश का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल, बीजेपी को छोड़कर सभी घटक दल चाहेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पताका न फहराने पाए सम्राट चौधरी के जरिए। तो सम्राट चौधरी के जरिए अमित शाह ने जो संकेत दे दिया है उससे लगता है कि एनडीए में दो फाड़ हो गया है। एक फाड़ में भारतीय जनता पार्टी अकेले है और दूसरे फाड़ में नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं और दूसरे घटक दल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़कर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने वाला है, क्या उसकी मंशा कामयाब हो पाएगी? अगर गठबंधन ही टूट गया तो किसकी जीत होगी और किसकी सरकार होगी? दूसरी तरफ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, जिसके प्रमुख नेता तेजस्वी और राहुल गांधी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
और जिस तरह का घोषणा पत्र महागठबंधन ने दिया है उससे बिहार की जनता सहमत दिखाई दे रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो आज संकल्प पत्र जारी हुआ, इसकी कोई भी प्रतिक्रिया बिहार वासियों के बीच में नहीं है। अगर प्रतिक्रिया है तो वह निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हर घर सरकारी नौकरी की बात किया है, यह मुद्दा पूरे बिहार में गूंज रहा है और नरेंद्र मोदी के हर मुद्दे को धराशायी कर दिया है। तो साथियों, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए को तो खत्म ही समझिए और भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर चुनाव नहीं जीत सकती है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार को 73 सीटें मिली थी। किसी तरह से सरकार बन गई, नीतीश मुख्यमंत्री बने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा कि वह 122 के जादुई आंकड़े को छू लेंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो चुनाव बाद अमित शाह ऑपरेशन लोटस चलाएंगे, सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैला करके महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान और मांझी कुशवाहा को अपने खेमे में लाने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है बिहार में। लेकिन इनके इस रवैये से क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर सरकार बना पाएगी? क्या सीबीआई, ईडी के डर से, ऑपरेशन लोटस के डर से नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी कुशवाहा सरेंडर हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी शाह के कदमों में बिछ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो वहां मुकेश सहनी को जरूर तोड़ सकते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पहले ही चालाकी दिखाई और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। इसलिए मुकेश सहनी भी नहीं टूट पाए। तो बिहार में जिस तरह से एनडीए में झगड़ा चल रहा है, घमासान चल रहा है, घात प्रतिघात तो हो रहा है, उससे यही लगता है कि बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और महागठबंधन ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र में घोषणाएं किया है, उसे बिहार की जनता महसूस कर रही है कि अगर ये कामयाब हो गए, तेजस्वी की सरकार बन गई, तो हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी और बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी बात भी कहिए। धन्यवाद।